नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से तीसरी मौत, महाराष्ट्र में 64 साल शख्स हुआ हलाक। मध्य प्रदेश सियासी बहरान, फ्लोर टेस्ट मुलतवी करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी समाअत। कोरोना वायरस से एक माह बाद जब घर लौटी मां तो बच्चे की हो गई हालत। सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ जल्द शुरू किया जाएगा जेल भरो एहतिजाज। कोरोना वायरस मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, 18 मार्च से उन ममालिक के लोग नहीं आ सकेंगे हिंदुस्तान। फांसी से ठीक पहले निर्भया की मुजरिम अक्षय की बीवी ने अदालत में डाली तलाक की अर्जी। दिल्ली फसादात के मुतासिरीन की इमदाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाए। सीएए मामले पर मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, समाअत जल्द। निर्भया केस, एक मुजरिम की सजाए मौत पर रोक की अर्जी पर फैसला महफूज। बुखार महसूस होने पर नमाज जुमा में शामिल न हो, ये एमयू का बयान। ट्रंप के साथ हिंदुस्तान आया कोरोना वायरस, योगी के साबिक वजीर ने किया दावा। कोरोना के कहर से इटली हुआ बेहाल, अब तक 2158 लोग लुक़्मे अजल। यमन हदीदा में हूसियों फौज के दरमियान घुमसान की झड़प। 3614 तुर्क शहरियों को आज निफ्स शब तक वतन वापस लाया जाएगा। जर्मनी में मुकीम 3618 तुर्क बाशिंदों की तुर्क मुंतकिली के काम का आगाज। 27 फरवरी से अब तक 1.5 लाख के करीब मुहाजिरीन यूनान जाने में कामयाब हुए। तुर्की से ईरान को कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद के लिए साजो सामान का दिया। नाइजीरिया, बोको हराम के हमले में 6 फौजी हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिनमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं, अलग अलग ऐसी खबरें जो खबरें सामने नहीं आती उसको पेश करने की कोशिश की गई है। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जाएं, देखें और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नए चैनल की लिंक्स पर जाकर के उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। और जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है उस सिमत में आप लोग संजीदगी से सोचें। महतरम नाज़रीन, आज की पहली खबर है कोरोना वायरस को लेकर के। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को लेकर खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना की जद में आने से मुंबई के 64 साल मरीज की जान इलाज के दौरान चली गई है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मुंबई वाक़े कस्तूरबा अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासिर इस मरीज का इलाज चल रहा था, जिसका इंतकाल हो गया। ये महाराष्ट्र में इस मुहलिक वायरस की वजह से पहली और हिंदुस्तान में तीसरी मौत है। इससे कबल कर्नाटक और दिल्ली में एक मरीज की मौत हो चुकी है। अब खबर मध्य प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश असेंबली में अक्सरियत साबित करने को 26 मार्च तक के लिए टालने के मामले में मंगल को असेंबली स्पीकर रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए। मामले की समाअत कल 10:30 बजे होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने बीजेपी की सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान समेत दीगर अफराद अर्जियों पर समाअत करते हुए असेंबली स्पीकर कमलनाथ, हुकूमत और दीगर मुद्दा अलहान को नोटिस जारी किए और कल तक जवाब देने को कहा है। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी कानून, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ कौमी सतह पर जेल भरो एहतिजाज शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील महमूद पराचा ने यह बात कही है। महमूद पराचा नई दिल्ली के अबुल फजल इनक्लेव में वाक़ मस्जिद शान इलाही में मुनक़िदा एक इजलास आम से खिताब कर रहे थे। महमूद पराचा ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ जारी एहतिजाजी मुजाहिरों को नई जिहत बख्शने की खातिर अब मुल्की सतह पर जेल भरो एहतिजाज शुरू किया जाना चाहिए। और खबर नई दिल्ली से। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन के बढ़ने के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने तमाम स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और दीगर तालीमी इदारों को बंद रखने की हिदायत की है। मुल्क में 4 नए मामले सामने आने के बाद पीर के रोज तस्दीक शुदा मामलों की तादाद 114 हो गई है।
उजरा के ग्रुप के काला सतही इजलास में स्कूल और कॉलेज, दीगर तालीमी इदारों, कौमी म्यूजियम, जिम, स्विमिंग पूलों और सिनेमा हॉलों, सकाफती और समाजी सरगर्मियों के मराकज को बंद करने के लिए भी हिदायत जारी कर दिए गए हैं। खबर नई दिल्ली से। एक तरफ निर्भया के चारों मुजरिमों की फांसी के लिए तैयारियां तकरीबन खत्म हो गई हैं और जल्लाद 20 मार्च को उन्हें फांसी देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ मुजरिमीन के वकील फांसी मुलतवी करने के लिए हर तरह का हरबा इख्तियार कर रहे हैं। अब मुजरिम अक्षय को बचाने के लिए उनकी बीवी सामने आई है। अक्षय ठाकर की बीवी पुनीता ने तलाक की अर्जी अदालत में दाखिल कर दी है। इस तलाक की अर्जी दाखिल करने की वजह से अक्षय की 20 मार्च को होने वाली फांसी मुलतवी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो दीगर 3 मुजरिमों की फांसी भी मुलतवी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों को एक साथ फांसी दिए जाने की बात कही गई है। अब खबर हैदराबाद से। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का एक वफ्द जो नायब सदर तंजीम ज़ियाउद्दीन नैयर की क़ियादत में दिल्ली के फसादज़दा मकामात का दौरा करते हुए हालात का जायजा लेने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते रवाना हुआ था, वह हैदराबाद वापस हो चुका है। उसने सदर तंजीम सैयद जलील अहमद एडवोकेट को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इस फसाद के अंदोहनाक वाक़यात की तफसीलात बयान की और बताया कि इस फसाद में मुसलमानों का जो जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफी है। उसकी भरपाई के लिए कई बरस लग जाएंगे। वफ़द ने बताया कि इन फसादात में 60 लोगों के मारे जाने की इत्तलात हैं, बेशुमार जख्मी हुए हैं और कई लापता हैं। मुतासिरा इलाकों में अगरचे सुकून है लेकिन हालात अभी भी कशीदा हैं। बताया गया है कि कई दिनों तक वहां रिलीफ भी पहुंचने नहीं दी गई। रिलीफ वर्कर्स और सहाफ़ियों के दाखिले पर भी तहदीदात आयद रही। ज़ियाउद्दीन नैयर ने सदर तंजीम को बताया कि अगरचे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मुतासिरीन को रिलीफ के लिए माकूल रकम का ऐलान किया है, लेकिन मुतासिरीन इस इमदाद के हुसूल में दुश्वारियां महसूस कर रहे हैं। दीगर फलाही व मिली तंजीमें अपने तौर पर बिसात भर कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी के लिए इक़दामात बहुत ही कम हैं। और खबर नई दिल्ली से। मरकज की मोदी हुकूमत ने आज शहरी तरमीम कानून को आईनी चैलेंज करने वाले अर्जियों पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा कि कानून किसी की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करता और इससे आईन की खिलाफ वर्जी का भी कोई सवाल नहीं उठता। मरकज ने साथ ही ये भी कहा है कि सीएए किसी भी तरह से मरकज को मनमानी ताकत नहीं देता। शहरियत इस कानून के तहत तय ज़ाबितों के मुताबिक दी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चैलेंज करते हुए 160 से ज़्यादा अर्जियां दाखिल की गई हैं। अर्जी दहंदगान में राजस्थान और केरला की हुकूमतें भी हैं। ज़्यादातर अर्जियों में कहा गया कि कानून आइन की रूह के खिलाफ है। गुज़श्ता 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इन अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया था और उससे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। 17 मार्च को इसी नोटिस का जवाब मरकजी हुकूमत ने दाखिल किया है। एक और खबर नई दिल्ली से। निर्भया इज्तिमाई अस्मतरी और कत्ल केस के 4 मुलजिमों में से एक मुकेश ने मंगल के रोज अदालत में उसकी सजाए मौत पर रोक लगाने के लिए अर्जी दायर की थी, जिस पर दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा। वाज़ेह है कि निर्भया केस के 4 मुजरिम जिसमें विनय शर्मा, अक्षय ठाकर, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है। मुकेश की तरफ से वकील एम.एल. शर्मा ने यह अर्जी दाखिल की थी। अब खबर अलीगढ़ से। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें तालिब इल्मों और दीगर सभी मुलाजिमीन से गुजारिश की है कि वो बुखार की कोई भी अलामत नजर आने पर इहाते की मस्जिदों में होने वाली नमाज जुमा से दूर रहें। नोटिस के मुताबिक लोगों को नमाज के दौरान एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठने के लिए कहा गया है और बीच बीच में एक सब भी छोड़ने के लिए कहा गया है। अब खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के साबिक वजीर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसपी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कोरोना वायरस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हिंदुस्तान आया। उन्होंने साथ ही दावा किया कि बीजेपी हुकूमत मुख्तलिफ इशू से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोरोना के नाम पर हंगामा कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने पीर के रोज वाराणसी के सर्किट हाउस में सहाफी से बातचीत के दौरान कहा कि ट्रंप के दौरे से पहले हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं था, ये उनके साथ ही हिंदुस्तान आया। बीजेपी हुकूमत मुख्तलिफ इशू से लोगों का ध्यान भटका रही है और उसके लिए कोरोना का इशू उठाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। अब खबर रोम से। इटली में खतरनाक कोरोना वायरस की कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही और इस वायरस की जद में आकर अब तक 2158 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। शहरी दिफाई महकमे के सदर एंजेलो बेरलो ने पीर के रोज बताया कि अब तक
23,073 लोग इस वायरस की जद में आ चुके और तकरीबन 2,749 मरीज तंदुरुस्त हो गए, जबकि 2,158 लोगों की कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद मौत हो गई। इटली में 21 फरवरी को कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया था और धीरे धीरे अमवात की रफ्तार तेज होती चली गई। अब खबर यमन से। यमन में फौज और हूसियों के दरमियान मुल्क के मगरिबी इलाके हुबैदा में तसादुम हुआ है। यमनी फौज से मुंसलिक अमालिका कुव्वतों की जानिब से जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि हदीदा के अल-इस्लाह इलाके में हूसियों ने भारी असलहे से हमला किया, जिस पर घुमसान की झड़प हुई। इन झड़प में 20 हूसी अस्करियत पसंद हलाक और जख्मी होने की वजाहत करने वाले एलामिया में कतई तादाद के हवाले से मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। तो बताया गया है कि फौज ने बैतुल अफीका तहसील में हूसियों के असलहे के 3 गोदाम तबाह कर दिए। अब खबर तुर्की से। तुर्की में कोरोना वायरस कोविड-19 के मरीजों की तादाद 47 तक पहुंच चुकी है। मरीजों की अक्सरियत यूरोप, मशरिक वस्ता और मुत्तहिदा अरब इमारात से लौटने वाले अफराद, उन अफराद के साथ राब्ते में रहने वाले अफराद शामिल हैं। यूरोपीय ममालिक में मुकीम शहरियों को वापस वतन लाने का सिलसिला भी जारी है। खबर जर्मनी से। नए कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद तुर्किश एयरलाइन की 34 परवाजों से जर्मनी में मुकीम 3,614 तुर्क बाशिंदों तुर्की मुंतकिल किया जाएगा, जिसमें से 108 को म्यूनिख से इस्तांबुल रवाना कर दिया गया है। मकामी वक्त के मुताबिक 10:05 बजे म्यूनिख से रवाना होने वाले तैयारे में 108 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। और खबर तुर्की से। तुर्क जिला एदर के दफ्तर गवर्नर ने इतला दी है कि पनाहगुज़ीनों की यूरोप जाने की कोशिश के आगाज के दिन से अब तक यूनान जाने वाले मुहाजिरीन की तादाद 1,47,132 हो चुकी है। दफ्तर गवर्नर से जारी करदा एलामिया में बताया गया कि इमसाल 27 फरवरी से लेकर तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों से सरहदी इलाकों को मुहाजिरीन की नकल मकानी जारी है। सरहदी दस्तों की जानिब से यूनान जाने वाले मुहाजिरीन की तादाद के हवाले से दफ्तर गवर्नर को मालूमात फराहम करने की वजाहत करने वाले एलामिया के मुताबिक 1.5 लाख के करीब मुहाजिरीन ने मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से यूनान में दाखिले को मुमकिन बनाया है और यह सिलसिला ताहाल जारी है। अब खबर ईरान से। तुर्की ने कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिरा ममालिक में शामिल ईरान को 1000 टेस्ट किट्स, 4,715 जंपर्स, 20,000 एप्रोन, 2,000 गूगल्स और 4,000 N95 मास्क और 78,000 आम मास्क अतिये में भेजे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सेहत की आलमी तंजीम की जानिब से आलमी वबा के तौर पर ऐलान करदा कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद के दायरेकार में तुर्की ने हमसाया मुल्क ईरान को तिब्बी सामान की इमदाद फराहम की है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया की शिमाली मशरिक में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के फौजियों पर हमले में 6 फौजी हलाक हो गए। एक फौजी अफसर ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया कि तंजीम के अरकान ने बोर्नो सूबे के बांकी इलाके में फौजियों पर धावा बोला। अफसर का कहना था कि इस हमले में 6 फौजी जाँ बहक हो गए। दहशतगर्द गैर मुतवक्के तौर पर इंतहाई जदीद असले के साथ आए थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।